हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पेंशन से संबंधित वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सबसे पहले हम लोग खबर के बारे में देखेंगे। दरअसल सरकार ने एनपीएस और यूपीएस को स्विच करने के लिए डेडलाइन अप्रैल 1, 2025 तक दे दिया है। वैसे कर्मचारी चाहे राज्य सरकार के हो या फिर केंद्र सरकार के हो, 1 अप्रैल 2025 से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि आप एनपीएस में रहेंगे कि यूपीएस में जाएंगे। तो ये जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है अभी संबंधित विभागों में शुरू होने वाली है। तो आपके विभाग आपको जो है एप्लीकेशन के लिए सूचित करेंगे कि आप एनपीएस में रहेंगे कि यूपीएस में जाएंगे। यूपीएस में अगर आप जाना चाहते हैं तो टर्म एंड कंडीशन के आधार पे अपनी अप्रूवल देंगे और यह जो अप्रूवल होगा वन टाइम होगा। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में चले जाते हैं तो दोबारा आप यूपीएस से एनपीएस और कोई भी ऐसी पेंशन संबंधित योजनाएं हैं उसमें आप शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बीच सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने ओपीएस को बहाल करने की हुबहू मांग की गई। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड और डीओपीटी के बीच जितने भी टर्म ऑफ रेफरेंस पे चर्चा हुई सभी में पहली प्राथमिकता पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की गई है। कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस को स्क्रैप करने की मांग कर रहे हैं ताकि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। सरकार ओपीएस देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के मजबूत दावों के अनुरूप सरकार को इस पर झुकना पड़ेगा और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करनी पड़ेगी। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके बच्चों की भविष्य, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बहुत सारे ऐसे दावे हैं। स्ट्रांगली कर्मचारी अपने दावों को रखते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी ज़रूरी है। इस यूपीएस में बहुत सारे एनॉमलीज थी, विसंगतियाँ थी, जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे एनॉमलीज हैं। सरकार कहती है कि आपको एश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि ये जो पेंशन स्कीम है, फंड बेस्ड पेंशन स्कीम है, इसको नॉन कंट्रीब्यूटिव बनाया जाए और वेटिंग पीरियड जो वीआर की है उसको 25 साल की गई है उसको घटा करके 20 साल की जाए। बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे ऐसे एनॉमलीज है जिससे सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस रास नहीं आ रही है। एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करने की जो डेडलाइन है 1 अप्रैल 2025 है। दरअसल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 51,000 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश किया, अनुपूरक अनुदान पेश किया। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट क्यों पेश किया जाता है? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जब सरकारी खर्च जो अप्रूव की जाती है उसमें कमी आती है तो सरकार बाद में अनुपूरक अनुदान के लिए संसद में उसको पेश करती है। कैग द्वारा अनुपूरक अनुदान पेश किया जाता है, बाद में उसको लोक लेखा समिति अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद उस पर चर्चा होती है और फिर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट उसको अप्रूवल मिलता है। लगभग 51,000 करोड़ रुपए की एसडीजी ग्रांट सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए पेश किया गया, जिसमें 7,000 यूपीएस के लिए, चूँकि यूपीएस नया ऐड हुआ तो 7,000 यूपीएस 7,000 करोड़ रुपए यूपीएस के लिए अनुपूरक अनुदान के रूप में मांग की गई है। तो यानी सरकार जो है यूपीएस के लिए कमर कस चुकी है। इसमें सरकार ने अनुदान की मांग की गई, इस पे जो एलोकेशन है 7,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। तो देखना होगा कि सरकार जो है इतनी जल्दीबाजी में यूपीएस को क्यों लाना चाहती है। यूपीएस में बहुत सारे एनॉमलीज हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो 7,000 करोड़ रुपए की यूपीएस के लिए जो है अनुपूरक अनुदान पेश किया गया है और बाद में उसको अप्रूवल मिलने के बाद यूपीएस की जो प्रक्रिया है, जिसमें हालिया महीनों में रिटायर्ड हुए सरकारी कर्मचारी या रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए यूपीएस में फंड बेस्ड पेंशन के लिए पेंशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए 7,000 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश की गई है। यह जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट है वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय से ली जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे मद थे जिसमें फर्टिलाइजर्स थे
और बहुत सारे कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट्स थे, उसको मिला 51,000 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश की गई, जिसमें 7,000 करोड़ रुपए की यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए तत्कालिक रूप से राहत के लिए सरकार 7,000 करोड़ रुपए एलोकेट करने की दिशा में बढ़ चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे सरकार के दावे हैं जिसमें कहा गया है कि यह जो स्कीम है कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन स्कीम के लिए सुनिश्चित करती है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि 10% का जो कंट्रीब्यूशन है सरकारी कर्मचारियों का, उसका हिसाब का बात किया जाए, उसको नॉन कंट्रीब्यूटरी बना दिया जाए और 10% का जो कंट्रीब्यूशन है उसको जीपीएफ के रूप में परिणत कर दी जाए। बहुत सारे यूपीएस में अनॉमलीज थी, जैसे वॉलंटरली रिटायरमेंट के वेटिंग पीरियड को बढ़ा करके 20 साल से 25 साल कर दिया गया। तो इसके हिसाब से कर्मचारियों का कहना है कि 5 साल पहले कर दिया जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी अनॉमलीज थी कि सरकारी कर्मचारी जिस दिन वीआरएस लेता है तो उस दिन से सुपर एनुएशन तक वेट करने की आवश्यकता ना हो, उसके दूसरे दिन से उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आप 20 साल से नौकरी शुरू करते हैं तो 45 साल में अगर वीआर लेते हैं, अगर आपकी सुपर एनुएशन 60 साल की है तो 15 साल की गैप है। तो सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि ये जो 15 साल की गैप है, इसमें सरकारी कर्मचारी अपनी जो हाउस होल्ड एमिनिटीज़ हैं, जितने भी हाउस होल्ड खर्चे हैं, उसको सरकारी कर्मचारी दूध स्वास्थ्य संबंधित जितने भी खर्चे उसको सरकारी कर्मचारी कैसे पूरा करेगा। तो जितने भी विसंगतियां हैं उसको सरकार यूपीएस में दूर करने के लिए फीडबैक मांगे थे। अभी देखना होगा कि फीडबैक में सरकार क्या बदलाव करती है जब रेगुलेशन यूपीएस का लेकर के आती है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी सरकार जो है तय करना सरकार को बाकी है। तो जितने भी यूपीएस से संबंधित डेवलपमेंट होगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी, सरकार की जो भी उस पर कमेंट्स आएंगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल के साथ अपडेटेड रहें। थैंक यू।